In the last class, we discussed about electric dipole. We have a plus Q charge and we have a minus Q charge. This is our axial line. And this one is equatorial. Okay. So यहां कहीं पे अगर कोई पॉइंट था तो हमने उसे एक्सियल कहा था, इक्वेटोरियल कहा था. इन दोनों के बीच का जो गैप था उसे हमने 2a कहा था. ये आपको l भी दिया जा सकता है, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट जनरली 2a दिया होगा. देन वी हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. द मैग्नीट्यूड इज 2aq and direction is negative to positive. एक ये ध्यान रखने वाली चीज थी बेटा, ठीक है. Then we have some point here, we will call it equatorial position. So हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली थी. इलेक्ट्रिक फील्ड at axial position is 1/4 pi epsilon naught 2p by r cube, and electric field at equatorial position is 1/4 pi epsilon naught minus p by r cube. ओके, सो ये बात हमारी हो चुकी थी. आज बेटा बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. और ये बहुत आसान है, ठीक है. तो फिर से हम अपना एक डाइपोल बना लेते हैं. ओके, प्लस क्यू माइनस क्यू एंड दिस इज अवर एक्सियल पोजीशन. तो पहला पॉइंट इसमें भी वही आएगा, अवर एक्सियल पोजीशन, ठीक है. सो एक्सियल पोजीशन पे हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो सपोज दिस इज अवर पॉइंट P एंड दिस डिस्टेंस इज R और ये आपको 2a गिवन है. किसी को कोई डाउट हो तो बेटा आप मुझसे पूछ लीजिएगा. ठीक, ओके. तो फिर से वही आसान सा तरीका, जल्दी से हम ये वाला डिस्टेंस ले लेते हैं. ये लास्ट क्लास में हमने लिया था, तो अब मैं बहुत ज्यादा इलेबरेट नहीं करूंगा. r माइनस a एंड माइनस q से जो डिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज r प्लस a. एंड पोटेंशियल एट p इज अगेन पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस q चार्ज. क्लियर? तो जल्दी से जरा देखिए क्या आ रहा है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई r माइनस a. ओके, ये था प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल. चार्ज आपका q, डिस्टेंस r माइनस a. यहां पे देख लीजिए, मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं बेटा. Okay, then we have 1/4 pi epsilon naught. अब यहां पे प्लस माइनस क्यू चार्ज रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये पोटेंशियल है, ठीक है. यहां पे क्या आ जाएगा, r प्लस a. इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपसे कहा था कि आप क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन खुद चेक कर लीजिए. ऐसा नहीं कि वहां पे आप माइनस साइन को कंसिडर नहीं करते, बिल्कुल करते हैं. तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्यू कॉमन हो जाएगा बेटा, ठीक है. और ये आपका आ जाएगा 1/r माइनस a माइनस 1/r प्लस a. यहां तक किसी को डाउट तो बोलिए बेटा. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहां पे आपका आ जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ओके, और ऊपर आपका आ जाएगा r प्लस a माइनस r माइनस a. ये आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं.
और ये आपका आ गया 1/4πε0 2AQ, इसको सॉल्व करेंगे तो 2AQ आ जाएगा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा ये क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है पोटेंशियल का एट अ डिस्टेंस आर। अभी डायपोल नहीं बना, डायपोल अब बनाएंगे बेटा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और अब देखिए फॉर ए मच लेस देन आर, आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से जब आर ही बड़ा है तो। सो वी एट axial position is 1/4πε0। ओके, ये बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये 2AQ जो है ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा P का, और नीचे आपका आ जाएगा आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 P/r², इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। एक्सियल पोजीशन पे ये आपका पोटेंशियल होता है। So now at equatorial position, ओके तो फिर से हम अपना एक प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं। We have a minus q charge. Okay, this is our center O. और इक्वेटोरियल बनाने के लिए, क्योंकि बेटा वर्टिकल लाइन स्ट्रेट इतने आराम से नहीं बनती, तो मैं इस पे जरा सी एक लाइन खींच दे रहा हूं। ओके, so this is our equatorial line and we have a point say somewhere here, and this distance is r, this is a, this is a। अब जल्दी से मुझे बताइए कि v इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा। पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन r, हाँ जी सबको पता है, फटाफट। आंसर क्या आएगा? q माइनस क्यू, 0। v equator is 0, why? Because the contribution due to minus q is same as contribution due to plus q, और स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो बेटा ये देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि सपोज ये मेरा डिस्टेंस z है। ओके, z इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, या आर स्क्वायर, जो भी आप कहें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k q बाय z प्लस k माइनस क्यू बाय z, और इसको जब ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये इतना आसान होता है बेटा। तो याद रखिएगा कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमेशा कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहां लीजिए, इधर सेंटर लीजिए, ऊपर लीजिए, यहां पर वो कंडीशन ही नहीं है आर मच ग्रेटर देन या लेस देन वाली। ओके, कहीं पर भी हो, क्योंकि ये लाइन इक्विडिस्टेंट लाइन है, हर पॉइंट इक्विडिस्टेंट है दोनों चार्जेस से। ओके, तो नेट पोटेंशियल जो है वो कितना आ जाएगा, 0। ई एक्सियल की बात करें बेटा, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 1/4πε0 2p/r³, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर साइन आएगा। ई इक्वेटोरियल भी हमें याद हो गई, 1/4πε0 माइनस p/r³। इसके बाद हमने बात की पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन, ये हमारी हो गई 1/4πε0 p/r² और v
इसको वी कर लीजिएगा बेटा, हाँ यू जैसा लग रहा है। ओके जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, हाँ जस्ट अ मोमेंट। वी इक्वेटोरियल इज 0। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। सपोज अगेन वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमारी एक्सियल लाइन है, ब्लू कलर से आपको दिख रही होगी, क्लियर। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। और अब की हम एक रैंडम पॉइंट ले रहे हैं, यहां कहीं पे। ओके, अब देखिए ना तो ये एक्सियल पोजीशन है, इसको मैं कह रहा हूं थीटा, और अब इस डिस्टेंस को मैं कहूंगा आर। ओके, सो आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट पी, और इसके मैंने आपकी जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इसको इस तरह से लिखा जाता है बेटा, पी आर कॉमा थीटा। दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल इज पी आर एंड एंगल विद एक्स एक्सिस ओके इज थीटा। तो ये आपने सिचुएशन है आपकी, ठीक है। और आपको पहले कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिए मैं आपको सबसे पहले रेड कलर से, ठीक है, अपना डाइपोल रखा हुआ दिखा रहा हूं और इसकी डायरेक्शन भी दिखा रहा हूं। ये समझ में आ गया? अब देखिए मैं इसके 2 कंपोनेंट लूंगा, और अगर आपको याद हो हमने ऐसा कम फोर्स में भी किया था, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, अपनी ये एक्सिस को x और इस एक्सिस को y ले लिया। ये समझ में आया? ठीक है, आप चाहो तो उल्टा करके भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। बट जिस डायरेक्शन में हमारा r है, ये वाली जो डायरेक्शन है ना बेटा, ये इसको हमने x कहा और इसको हमने y का परपेंडिकुलर एंड पैरेलल डायरेक्शन हमने ले लिए हैं। क्यों ली ये भी आपको समझ में आएगा। ओके, नाउ सी, now I am taking 2 components. One is this, can you see it? Okay, this one, ये एक कंपोनेंट हो गया। किसका कंपोनेंट है ये वेक्टर p का कंपोनेंट है। और एक कंपोनेंट और ले रहे हैं बेटा, इसको किसी अलग कलर से बना दें। ओके, ठीक है। ओके, अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि भाई ये 2 कंपोनेंट क्या क्या हैं। ये वाला कंपोनेंट देखिए, समझिएगा ये क्या चीज है। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, रेड, दिस वन, इसके 2 कंपोनेंट हैं। ओके, तो जो ब्लू वाला कंपोनेंट है वो थीटा घूम के आया है, तो ये मेरा हो जाएगा p cos थीटा। ओके जस्ट अ मोमेंट, हाँ एक मिनट, हाँ p cos थीटा। और ये जो पिंक कलर से बना है ये हो जाएगा p sin थीटा। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आ गई? ओके ओके ओके, हाँ जी। तो अब अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो we can say we have only two components in place of this original dipole. Okay,
So we can say my electric field at P is due to P cos theta and electric field due to P sin theta. हाँ जी। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये समझ में आए तो बताइएगा। देखिएगा, P cos थीटा कौन सा था? ये वाला। इसके लिए ये P पॉइंट कहां पर है? एक्सियल पोजीशन पे। और P sin थीटा के लिए कैसी पोजीशन है? इक्वेटोरियल पोजीशन। ये समझ में आ गया तो जल्दी से Y और N लिख के भेज दीजिए बेटा। मैंने आपसे कहा, मैंने जो एक मेरे पास क्या था, डायपोल, इसके मैंने दो कंपोनेंट ले लिए क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी थी डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ वन आई एज्यूम दैट आई हैव टू डायपोल्स, वन इज P cos थीटा एंड अनदर वन इज P sin थीटा। ठीक है, अब बेटा एक के लिए पोजीशन एक्सियल है, दूसरे के लिए इक्वेटोरियल है, तो ये वाला जरा आप मुझे मैग्नीट्यूड बता दीजिए, फिर मैं आपको डायरेक्शन दिखाता हूं। किसकी मैग्नीट्यूड दिखाना है आपको? इस बेटा P cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा। हाँ जी, ओके, 1/4πε0 एक्सियल पोजीशन पे था 2p/r3। तो इसको मैं लिखूंगा बेटा 2p, p की जगह क्या आ जाएगा? P cos थीटा बाय r3। ये अगर आप एग्री करते हैं तो जल्दी से y लिख दीजिए। ओके ओके ओके, आई एम कॉलिंग दिस आर कैप। आर कैप समझ में आया बेटा? ये वाली जो एक्स एक्सिस हमने कही है ना, आप आई कैप भी कह सकते हो। यू कैन ऑल्सो कॉल इट आई कैप। ओके, मैं आर कैप की जगह आई कैप लिख देता हूं, क्योंकि हमने माना उसे क्या है, एक्स एक्सिस माना है, तो आई एम राइटिंग इट आई कैप। क्लियर है बेटा? गुड गुड गुड। बट प्लीज ध्यान रखिएगा, इसको आई कैप मत कहिएगा, ये सिस्टम नहीं है। हमने अपनी एक्स और वाई एक्सिस चेंज कर ली है। वेरी गुड, ओके। अब क्या होगा? 1/4πε0 हाँ जी, वेरी गुड, माइनस P sin थीटा अपॉन r³ इंटू J कैप। J कैप इधर है बेटा, ध्यान रखना, ये रही मेरी J कैप। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमेशा डायपोल मोमेंट के नेगेटिव साइड में आती थी। तो यहां पर अब मैं आपको अगर ये समझ में आ गया तो फिर y लिखिए और मैं आगे बढ़ूं। ओके, यहां पे देखिएगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो मेरी P sin थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा। ये समझ में आया? और फिर देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा। आई कैप जे कैप मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और इनके बीच मेरा एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। ठीक, तो यहां पर जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, हाँ जी, तो कितना आ जाएगा? 1/4πε0। ओके, 1/4πε0 P/r³ मैंने कॉमन ले लिया, मॉड ऑफ 2 cos थीटा आई कैप माइनस P sin थीटा जे कैप।
ठीक है जी। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P by R cube अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा। ओहो, P यहां पे नहीं है, ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू बेटा, P कॉमन ले लिया था। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, और ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P by R क्यूब अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख लीजिएगा, 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एट सम पोजीशन R, थीटा। क्लियर है? तो ये जनरल पॉइंट के लिए हो गया। सो अवर E एक्सियल मींस R, थीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 0, and we can simply write it 1/4 pi epsilon naught P by R cube under root 1 plus 3, और हमारा वही आंसर आ गया 1/4 pi epsilon naught 2P by R cube। क्लियर है? इसी तरह से अगर आप इक्वेटोरियल पे जाएंगे तो क्या आ जाएगा? R, 90 डिग्री। ओके, और अब आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R क्यूब अंडर रूट 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये मैग्नीट्यूड आ रहा है, प्लीज ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन हमें चेक करनी पड़ेगी, इसलिए वो प्लस और माइनस था। ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। एक्सियल और इक्वेटोरियल पे मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया। So again we have our dipole, I am calling it vector P. We have a point P here. ये वेक्टर P है बेटा, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, वो पॉइंट P है, ये डायपोल मोमेंट P है। ओके, दिस एंगल इज थीटा। नाउ अगेन we will take two components. This one is P cos theta and this blue one is P sin theta. Now you have to tell me what is potential due to P cos theta and what is potential due to P sin theta. जल्दी से आपके आंसर आ जाने चाहिए। ठीक है बेटा, तो आंसर आने लग गए हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए, P sin थीटा की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल 0 होता है, ये अभी अभी हमने कहा था। ठीक है, अब P cos थीटा की वजह से एक्सियल पोजीशन है, और एक्सियल पोजीशन पे हमारा फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R स्क्वायर था, तो यहां P की जगह आ जाएगा P cos थीटा बाय R स्क्वायर। ठीक है जी, तो भाई फिर नेट पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलना है? तो V एट P, यहां पे लिख दे रहा हूं बेटा, V at P is simply 1/4 pi epsilon naught P by, oh sorry, P cos theta by R स्क्वायर। समझ में आ गया तो जल्दी से Y भेज दो।